हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप लोग जो है कि एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए और अच्छी तरीके से बहुत अच्छे नंबर लेकर करके आइए। चलिए आज हम जो है कि क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं कि दूर संचार के विषय में आप क्या जानते हैं, इस संबंध में विस्तृत जानकारी दीजिए। दूर संचार का मतलब क्या होता है। जो दूरदर्शन पहले जो डीडी वन आता था, डीडी नेशनल आता था, वही तो भारत में दूरदर्शन की, और उसका अथवा क्वेश्चन है कि भारत में दूरदर्शन की विकास यात्रा को रेखांकित कीजिए। कि दूरदर्शन की जो यात्रा रही है कब से लेकर के कब तक का, और अभी चल ही रहा है, तो उसका जो है कि यात्रा किस तरह का रहा है उसको रेखांकित करना है। ठीक है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा है कि हम दूरदर्शन का विस्तार न केवल मनोरंजन के साधन के रूप में वरन विकास के लिए शिक्षा साधन के रूप में करना चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। यह पद्धति लोकतंत्र के लिए बहुत सहायक होगी। ग्रामों में आधुनिकीकरण में इसका योगदान इसका योग निर्णायक हो सकता है। कृषकों के लिए देखना ही विश्वास करना है। देखो, इंदिरा गांधी ने जो है कि ये दूरदर्शन जो चैनल था उसको जो है कि शुरू करने में उनका योगदान रहा है। उनके हिसाब से जो है कि इस दूरदर्शन के जरिए लोगों को जो है कि बहुत तरह की शिक्षा प्राप्त होती। ठीक है। और किसानों के लिए भी मतलब कि दूरदर्शन में बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते थे। हर टाइम हर चीज़ का, हर मनोरंजन का, हर एक चीज़ का अलग अलग होता था। ठीक है। तो जो किसान से रिलेटेड, खेती बाड़ी से रिलेटेड भी जो है कि जो कृषि मतलब कि कृषि करने के लिए जो है कि प्रोग्राम चलाया जाता था। तो ये था जिससे कि किसान लोगों को जो है कि खेती करने की बहुत नई नई सी ट्रिक, और जो खाद वगैरह डाला जाता है खेतों में, या पशु को पालने के लिए क्या खाना पीना, आहार क्या देना चाहिए, इसके बारे में दूरदर्शन चैनल को देख कर करके उस वक्त लोग तो नहीं था ज़्यादा कुछ, ना ही इंटरनेट की सेवा इतना ज़्यादा थी, और ना ही नए नए और भी चैनल्स वगैरह थे जो कि ये सब चीज़ की सुविधा दे सकते। एक दूरदर्शन ही शुरू हुआ था जिस पर हर टाइम हर चीज़ दिखलाता था, चाहे वो मनोरंजन से रिलेटेड फिल्म हो या गाना हो, चित्रहार देता था, और जो है कि मनपसंद लोगों का गाना वाना भी देता था, समाचार भी देता था, और हर चीज़ उसमें अवेलेबल था। ठीक है। तो इस तरह से जो है कि ये जो एक चैनल शुरू किया गया दूरदर्शन, इसके लिए लोगों को शिक्षा पहुंचाना ही इसका मेन कार्य था इसके जरिए। ठीक है। किसानों को उनकी जो है कि खेती बाड़ी से, उनके पशु से रिलेटेड, उनके अनाज से रिलेटेड भी बहुत सारी जानकारियाँ उस कार्यक्रम के अंदर, उस चैनल के द्वारा दी जाती थी। ठीक है। क्योंकि उनका कहना है कि कृषकों के लिए देखना ही विश्वास करना है। जो जो चीज़ देखता था वही चीज़ उसको विश्वास करके उस चीज़ को करता था। ठीक है। दूरदर्शन जनसंचार माध्यमों के दौर में आज एक महत्वपूर्ण माध्यम का कार्य कर रहा है। अब अभी भी वही सब प्रोग्राम को और अच्छी तरीके से दिखाया गया। अभी भी दूरदर्शन चैनल है, और जो है कि उस पर यही सारे चीज़ को और अच्छी तरीके से जो अभी चल रहा है उसको दिखा कर करके लोगों को जागरूक किया जाता है। ठीक है। इसका अपना विशेष महत्व है। किसी भी देश में कितनी प्रगति का विकास हो रहा है, इस बात का संप्रमाण विवरण दूरदर्शन ही देता है। मतलब किस भी देश में किस तरह की प्रगति हो रही है, इससे रिलेटेड जो है कि जो सूचना है वो दूरदर्शन के ही जरिए हम लोगों को मिलता है। ठीक है। ठीक। उसके बाद फिर यह एक ऐसी आईने का कार्य करता है जो लोगों को उनके देश
का सही स्वरूप दिखाता है। सारे संचार माध्यमों में दूरसंचार ही परिवर्तनकारी महत्व है। ठीक है। दूरदर्शन का प्रभाव ही है कि आज राष्ट्र का एक पूर्ण परिदृश्य ही परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आज स्थिति यह हो गई है कि दूरदर्शन पर ही सारे देश का नज़ारा या दृश्य देखने को मिल जाता है, जिसे लोगों ने अपने जीवन को और संवारा तथा पार्कों में शोर मचाना बंद कर दिया। अधिकांश लोग दूरदर्शन के दृश्यों से मनोरंजन करते रहते हैं। गृहिणियों की आंख हमेशा टीवी की ही तरफ रहती है कि कहीं कोई धारावाहिक या ना निकल जाए। पहले रविवार का दिन छुट्टी का माना जाता था, किंतु आज स्थिति यह है कि सीरियलों ने महिलाओं को इस कदर दीवाना कर दिया है कि वे छुट्टी के दिन भी पुरुष वर्ग को खिचड़ी खाकर सोने के लिए मजबूर कर देती हैं। देखो, मतलब कि दूरदर्शन में जो है कि धारावाहिक बहुत सारे सीरियल्स वगैरह अच्छे से आते हैं जो कि सांस्कारिक होते हैं। ठीक है, जिससे कि हमको एक अच्छे और अच्छे लोग मतलब कि चरित्रवान बनने की शिक्षा देते हैं, हमारी पर्सनालिटी को अच्छा बनाते हैं। ठीक है, हमारे अंदर समाजीकरण का विकास करते हैं। इस तरह के बहुत सारे अच्छे जो है कि सीरियल्स भी हैं, जिससे कि क्या बोलते हैं, जो औरतें हैं वो पहले तो संडे के दिन जो होता था वो छुट्टी का होता था, लेकिन अब सीरियल्स वगैरह संडे के दिन भी आने लगा है। तो इनके कहने के मुताबिक जो है कि जो पुरुष हैं उनको खिचड़ी खाने पर मतलब मजबूर है कि शॉर्टकट में खाना बना करके हटें। हम लोग के यहाँ भी क्या होता है कि जब कोई सीरियल्स वगैरह अच्छा वाला आ रहा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग जो है कि उसको उस वक्त जो दूरदर्शन में, और फिर वो सीरियल जो है कि रिपीट टेलीकास्ट नहीं होता था, एक दिन हर एपिसोड नया आता है। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, औरतें क्या करती हैं कि अपने सारे काम को जल्दी खत्म करके टीवी के सामने बैठ जाती हैं, और इसी के चलते शॉर्टकट खाना खिचड़ी ही है, जो कि खिचड़ी खाने के लिए पुरुष मतलब मजबूर हैं। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि दूरदर्शन की विकास यात्रा। अब दूरदर्शन जो है उसका विकास किस तरह से हुआ, इसकी यात्रा के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, अभी तक तो दूरदर्शन के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली है। ठीक है, ये मनोरंजन के साथ साथ किसानों के लिए भी बहुत लाभदायक चैनल है। बहुत दूरदर्शन पे जो है कि देश विदेश से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी जानकारियां मिलती है। घर बैठे ही हम लोगों को बहुत अच्छे कार्यक्रम देखने को मिल जाते हैं। यहाँ तक कि जो सरकार लघु उद्योग के लिए जो जैसे अचार बनाना या लघु उद्योग गृह कार्य जो मतलब कि होता है घरेलू उद्योग, उसमें भी बहुत अच्छे उद्योग के बारे में बताया जाता है, जिससे कि गृहिणियां उस चीज को करके अपना रोजगार शुरू कर रही हैं। तो बहुत सी ऐसी जानकारी के साथ साथ जो है कि उस चीज को चैनल पे दिखा करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है दूरदर्शन पे। ठीक है, तो अब देखेंगे हम कि दूरदर्शन की विकास यात्रा क्या है। तो विज्ञान में देर से तरक्की करने वाले देशों में 1920 ईस्वी में चलचित्र को आवाज देने की समस्या उठी। ठीक है, मतलब 1920 में जब देश तरक्की के रास्ते पे चल रहा था, तो उसी टाइम में जो है कि चलचित्र यानी कि चलचित्र जो सिनेमा घर होता है, ठीक है, वो उसको आवाज देने की समस्या उठी। 1923 ईस्वी में डॉक्टर व्लादिमीर वोरिकिन ने इस प्रश्न पर गहरी चिंता व्यक्त की। इस ओर उन्हें निराशा नहीं मिली। अमेरिका के जोविन्स निज ने 2 वर्ष बाद यांत्रिक दूरदर्शन उपकरण का प्रदर्शन किया।
मतलब कि जो ये 1923 में डॉक्टर व्लादिमीर वोरिकिन ने जो है कि इस मुद्दे पर जो है कि गहरा चिंता किया, और उसके बाद फिर इसी से रिलेटेड उन्होंने चलचित्र की स्थापना करी, और उसमें उनको निराशा नहीं मिली। और अमेरिका के जोविन्स निज ने 2 वर्ष बाद यांत्रिक दूरदर्शन उपकरण का प्रदर्शन किया। 1927 ईस्वी में वाशिंगटन और न्यूयॉर्क के बीच टेलीफोन लेबोरेटरीज द्वारा तार के माध्यम से टीवी कार्यक्रम भेजा गया। मतलब कि देखो कहाँ से आता था, वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में टेलीफोन के जरिए जो न्यूज़ चैनल और बहुत से ऐसे टीवी कार्यक्रम होते थे जो कि विदेशी होते थे, और उसको जो है कि वहां पर इंडिया में दूरदर्शन पे किस तरह से टीवी चैनल पे दिखाया जाए, उसको वहां से जो है कि फोन के माध्यम से भेजा जाता था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे इसमें बहुत सुधार किए गए। दूरदर्शनों का आविष्कार फाइलो टेलिर फर्नवर्थ ने किया था। उसने प्रकाश किरणों को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों में बदलने की बात कही। इस बात को विश्व के वैज्ञानिकों ने मान्यता दी। फर्न्सवर्थ के अनुसार वैक्यूम ट्यूब की सहायता से इमेज के प्रसारण और ग्रहण के कार्य सुविधाजनक ढंग से हो सकते हैं। मतलब इसके जो दूरदर्शन का जो विकास हुआ, पहले तो इस फोन के जरिए जो है कि देश विदेश की जो भी कार्यक्रम होते थे उसको भेजा जाता था। फिर इसमें और सुधार किया गया। फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों से सिग्नल के द्वारा जो है कि वहाँ विदेश के या इंडिया के जो भी कार्यक्रम होते थे, हाँ माफ कीजिएगा, तो दूरदर्शन में अब जो है कि सिग्नल के जरिए जो है कि वो सारे कार्यक्रम को टेलीकास्ट किया जाता था। ठीक है, तो फर्नवर्थ के अनुसार वैक्यूम ट्यूब की सहायता से इमेज के प्रसारण और ग्रहण के कार्य सुविधाजनक ढंग से हो सकते हैं। ट्यूब को विद्युत शक्ति द्वारा शक्तिशाली बनाना होगा, जिससे वह वायुमंडल में प्रेषित चित्र जाल को कैद कर सके। ठीक है, मतलब कि वैक्यूम क्लीनर जो होता था, मतलब वैक्यूम ट्यूब, एक वैक्यूम ट्यूब होता है जो कि ट्यूब रहता है और वो खाली होता है। वैक्यूम मतलब खाली, और ट्यूब के जैसा होता है। उस ट्यूब में जो है कि इमेज का प्रसारण इमेज को डाला जाता था और उसी के जरिए उस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता था। ठीक है, अमेरिका ने $10 लाख खर्च करके तथा 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद अमेरिका ने यह अध्यवसायी अपनी प्रयोगशाला से प्रथम प्रसारण बैंक में रखे एक डिब्बे पर डॉलर का चित्र संप्रेषित किया। दुनिया का यह सर्वप्रथम टेलीविजन प्रसारण था। मतलब कि जो अमेरिका में $10 लाख खर्च करके 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, मतलब अमेरिका में जो है कि इसके लिए $12 लाख भी खर्च करना पड़ा, और 10 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है कि अध्ययन करके इस प्रयोगशाला में प्रथम प्रसारण बैंक में रखकर इस एक डब्बे पर डॉलर का चित्र संप्रेषित किया गया था। और यह सर्वप्रथम टेलीविजन प्रसारण का एक कार्यक्रम था। दुनिया का यह है सर्वप्रथम टेलीविजन प्रसारण था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा कि देखो किस तरह से जो है कि दूरदर्शन का जो है कि विकास हुआ, उसकी यात्रा किस तरह से रही। क्योंकि उस वक्त जो है कि इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं नहीं होती थी, लेकिन फिर भी लोगों के सामने जो है कि कार्यक्रम और देश विदेश की जो भी न्यूज़ वगैरह है उस सबको पहुंचाने के लिए
जो है कि इन सब जरियों से बहुत सारे गहन अध्ययन कर करके जो है कि इस दूरदर्शन चैनल का आविष्कार किया गया था। ठीक है। 1936 ईस्वी में सबसे पहले दूरदर्शन के नियमित कार्यक्रम को बीबीसी ने शुरू किया। बीबीसी अभी भी आता है, और उस वक्त 1936 ईस्वी में सबसे पहले दूरदर्शन में जो बीबीसी का न्यूज आता था उसको जो है कि नियमित रूप से यानी कि रोज उस न्यूज को दिया जाता था। और ये जो बीबीसी का न्यूज होता है वो बिजनेस से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो उसको जो है कि वहाँ देश विदेश के जो भी ये सब चीजें चल रही होती है उस बिजनेस से रिलेटेड, या देश विदेश में जो भी कुछ चल रहा होता है उससे रिलेटेड जो भी न्यूज होगा वो उस बीबीसी न्यूज में आता था। ठीक है। 1939 में न्यूयॉर्क में जनता ने एक मेले के अंदर टीवी को देखा। हाँ, तो 1939 में न्यूयॉर्क में जनता ने एक मेले के अंदर टीवी को देखा। भारतीयों ने भी 15 सितंबर 1959 को न्यूयॉर्क की सहायता से दूरदर्शन का मजा लिया। 15 अगस्त 1965 से भारतीयों ने नियमित रूप से 1 घंटे का टीवी प्रोग्राम देखने का लुत्फ उठाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों द्वारा 1967 में SAC यानी कि स्पेस ऑफ एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना अहमदाबाद में हुई। साथ ही ग्रोनमुखी की आवश्यकता के लिए खेड़ा, मतलब कि गुजरात में पड़ता है ये खेड़ा, से साइट यानी कि सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट ने उपग्रह शैक्षणिक दूरसंचार के क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त की। भारत में दूरदर्शन की विकास यात्रा 1959 में शुरू हुई। पहले दिल्ली के अंदर ही एक टेलीविजन केंद्र था। 15 सितंबर 1959 को आकाशवाणी के अंग के रूप में यूनेस्को 15 सितंबर 1959 को आकाशवाणी के अंग के रूप में यूनेस्को की सहायता से विद्यालय और गांव के लिए दूरदर्शन की प्रायोगिक सेवा का श्री गणेश हुआ। टेलीविजन सेटों को एक साथ देखने की भी व्यवस्था की गई थी। अप्रैल 1966 में आकाशवाणी को दूरदर्शन से पृथक करके स्वायत्त निगम बनाने की सिफारिश की गई। 1 अप्रैल 1976 को पहली सिफारिश क्रियान्वित हुई, जो अब तक चल रही है। ठीक है, जो अब तक चल रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय से संबद्ध दूरदर्शन के लक्ष्य निम्नलिखित हैं। क्या है? तो जो दूरदर्शन से प्रसारण चल रहा है वो क्या है? समाज को बदलने में प्रेरक भूमिका निभाना, राष्ट्रीय एकता को उत्साह देना, परिवार कल्याण और जनसंख्या नियंत्रण के संदेश को प्रसारित करना, और जन सामान्य में वैज्ञानिक चेतना जगाना, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना और खेल कूद में रुचि बढ़ाना। ये सब जो है कि दूरदर्शन जो था उसमें जो है कि ये सब मुख्य जो है कि प्रसारण के ये थे कार्यक्रम थे। ठीक है। और क्या हुआ कि दूरदर्शन का जो टेलीविजन पे प्रसारण शुरू हुआ वो 15 सितंबर 1959 से जो है कि ये आकाशवाणी के अंग के रूप में दिल्ली में सबसे पहले इसको जो है कि प्रयोजित किया गया। पहले तो एक ही जगह से था, एक ही अभी भी दिल्ली में है। ठीक है। फिर अप्रैल 1966 में आकाशवाणी और बीबीसी ये जो दूरदर्शन पे चैनल था, आकाशवाणी केंद्र नई दिल्ली से बोल रहे हैं, इस तरह से बोलता था
तो उसको जो है कि पृथक करने की सिफारिश करी गई और 1 अप्रैल 1976 को पहली सिफारिश क्रियान्वित कर दी गई। मतलब कि ये सिफारिश मान लिया गया। अब जो है कि जो दूरदर्शन पे जो ये कार्यक्रम चलाने के लिए 6 तरह के कार्यक्रम होते थे, जिससे रिलेटेड जानकारी जो है कि दूरदर्शन चैनल पे दिया जाता था। ठीक है, तो क्या था, समाज को बदलने में प्रेरक भूमिका निभाना, राष्ट्र एकता के लिए उत्साह देना और परिवार कल्याण और परिवार नियंत्रण के लिए जो है कि लोगों को जागरूक करना। उसके बाद जन सामान्य में वैज्ञानिक चेतना जगाना, लोगों के अंदर जो है कि क्या वैज्ञानिक खोज चल रही है उससे रिलेटेड जो है कि जानकारी देना। ठीक है, परिवार के संतुलन को बनाए रखने के लिए जो है कि सारे सरकारी कार्यक्रम होते थे उसके बारे में जानकारी देना। ठीक है, खेल कूद में रुचि बढ़ाना। ठीक है, तो ये सब जो कार्यक्रम थे वो मुख्य थे। इसके लिए जो है कि मुख्य कार्यक्रम चलाए जाते थे। ठीक है, देखिए ये सारे कार्यक्रम जो है कि दूरदर्शन पे चलाए जाते थे। उसके बाद फिर क्या है कि भारत में रंगीन दूरदर्शन का सूत्रपात 15 अगस्त 1982 को हुआ। पहले जो भी फिल्म या सीरियल या दूरदर्शन पे जो कार्यक्रम होता था तो वो सब ब्लैक एंड वाइट होता था, ब्लैक एंड वाइट बनता था। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि कलर के लिए इंसान सोचा, साइंटिस्ट लोग क्या सोचा कि भाई अब इसको ना कलर करना पड़ेगा, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो दूरदर्शन पर भेजा हुआ प्रोग्राम हो, कार्यक्रम हो चलाने वाला। ठीक है, तो भारत में जब ये रंगीन, विदेश में तो रंगीन कार्यक्रम या फिल्म वगैरह जो है कि वो तो पहले से ही चलाए जा रहे थे, लेकिन भारत में जो है कि रंगीन दूरदर्शन का सूत्रपात 15 अगस्त 1982 को हुआ था। नवंबर 1982 में नॉर्वे एशियाई खेलों को दूरदर्शन के द्वारा प्रदर्शित करने हेतु 100 वाट के 20 ट्रांसमीटर आयात हुए। देखो क्या क्या करना पड़ा। 1982 में नॉर्वे में जो एशियाई खेल हुआ था उसको दूरदर्शन पर प्रसारित करने के लिए, दूरदर्शन पे चलाने के लिए 100 वाट के 20 ट्रांसमीटर आयात किए गए थे। ट्रांसमीटर के द्वारा देश के दूरस्थ भागों में भी दूरदर्शन का आनंद उठाया जा सकता है। ठीक है, जो ट्रांसमीटर थे उसके द्वारा जो है कि देश के और दूर देशों में भी इसका आनंद उठाया जा रहा था। मैच जब होता है किसी भी टीम में तो क्या होता है, दो लोगों के बीच जब मैच होता था, इंडिया पाकिस्तान हो या इंडिया ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जो भी है, तो उन सब के बीच में जब शुरू मैच होता था तो उस चीज को लेकर करके बहुत लोग एकदम जागरूक होते थे। टीवी पे देखने के लिए सबसे पहला मैच का कार्यक्रम जो है कि उसको प्रसारित करने के लिए 20 वाट का 100 वाट का 20 ट्रांसमीटर लगाया गया था। ठीक है, जिसका आनंद जो है कि उठाया गया। ठीक,
खूब तो रही है।
हाँ, तो पहला स्वदेशी उपग्रह इनसेट 1A अप्रैल 1982 में इसलिए छोड़ा गया जिससे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का एक साथ प्रसारण हुआ। ठीक है, मतलब कि जो पहला स्वदेशी उपग्रह था इंटरनेट आई ए अप्रैल 1982 में छोड़ा गया था। ठीक है, जिससे कि जो है कि जितना भी कार्यक्रम होता था उसको कैसे मतलब कि टाइमिंग फिक्स करके ये घंटे का है, ये आधे घंटे का है, इस सब को एक साथ प्रसारण करने के लिए उसका कार्यक्रम भेजा गया था। ठीक है, एक साथ प्रसारण हुआ था। आईबी इनसेट अक्टूबर 1983 से कार्य कर रहा है। पहले दूरदर्शन संस्कृत अभिजात्य वर्ग के मनोरंजन का साधन था। कला, संगीत तथा धारावाहिक का ही प्रदर्शन होता था। 1984-85 में यह कार्यक्रम सारे देश में घर घर पहुंचाया गया। देखो, पहले जो है कि आईबी इंटरनेट अक्टूबर में 1983 में जो है कि कार्य कर रहा था। उसके बाद फिर इससे जो है कि पहले दूरदर्शन जो है कि अभिजात वर्ग के लोग का मनोरंजन
कर रहा था। लेकिन फिर बाद में जो है कि कला, संगीत और बहुत से मनोरंजन से रिलेटेड धारावाहिक जो है कि इस पर प्रसारित होने लगे, जिसमें कि जो है कि फिल्मी गाने भी होते थे, चित्रहार होता था जिसको कि, और बहुत ऐसे अच्छे अच्छे धारावाहिक आते थे जो कि नाटकीय होते थे। और साथ में जो है कि जन सुविधा के लिए कौन कौन से सरकारी जो है कि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसके लिए भी सब प्रोग्राम सेट होता था। ठीक है। अब जो है कि 1984-85 में यह कार्यक्रम सारे देश में घर घर पहुंचाया गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि 1984-85 में ये जो कार्यक्रम था ये धीरे धीरे सब जगह पहुंचाया गया। पहले जो है कि किसी किसी जगह, जैसे कि स्टार्टिंग दिल्ली से हुआ था, तो दिल्ली में ही दिखाया जाता था क्योंकि वहीं पर उसका प्रसारण का केंद्र बनाया गया था। BBC वगैरह न्यूज़ उसी दूरदर्शन के दिल्ली जगह पे ही, दिल्ली में ही दिखाया जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे जो इनसेट अप्रैल 1982 में आ गया, इसके द्वारा जो है कि दूरदर्शन का कार्यक्रम जो है कि सब जगह एक साथ प्रसारित किया जाने लगा। और 1984 में ये कार्यक्रम सब जगह चलाया जाने लगा। ठीक है। 1984-85 में यह कार्यक्रम जो हो गया सारे देश में घर घर पहुंचा दिया गया। उसके बाद फिर राष्ट्रीय कार्यक्रमों तथा क्षेत्रीय कार्यक्रमों के साथ इसकी भी प्रसारण की अवधि बढ़ गई। दूरदर्शन ने साहित्य, कला एवं जीवनोपयोगी प्रसारण द्वारा जनता जनार्दन को गौरवान्वित किया। ठीक है। मतलब इससे रिलेटेड बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए इसमें दूरदर्शन पे। ठीक है। 6 दिसंबर 1982 में भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय में एक कार्यदल गठित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य दूरदर्शन प्रारूप तैयार करना है। दूरदर्शन के अनेकों कार्यक्रमों का उद्देश्य देश में एक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सहायक होना और व्यक्तियों को शिक्षा तथा मनोरंजन प्रदान करना है। ठीक है। अब क्या था कि 6 दिसंबर 1982 में जो है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय का गठन किया गया, और इसमें इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो, 6 दिसंबर 1982 में भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय में एक कार्य गठित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य दूरदर्शन प्रारूप तैयार करना है। दूरदर्शन के अनेकों कार्यक्रमों का उद्देश्य देश में एक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सहायक होना और व्यक्तियों को शिक्षा तथा मनोरंजन प्रदान करना है। ठीक है। मतलब 6 दिसंबर 1982 को जो है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय का भी गठन हुआ। ठीक है। जैसे जैसे जो है कि देश का विकास होता गया, देश के अंदर जो है कि ये दूरदर्शन से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम दूरदर्शन पर चलाए जाते थे, उसमें जो जो जानकारियां मिलती थी उसके अकॉर्डिंग भी देश में जो है कि मंत्रालय का गठन किया गया, जिससे कि लोगों तक जो है कि जनसंचार की सुविधा पहुंचाई जाए। ठीक है। ताकि जो भी कार्यक्रम होता था उस कार्यक्रम को जो है कि दूरदर्शन पे चलाया जाता था, और जो जनता थी उसको देख कर करके अपने समाज के बारे में जो भी कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जाते थे उसको जान करके जागरूक किया जाता था। ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या है कि वर्गीय समिति ने आकाशवाणी और दूरदर्शन की स्वायत्तता के बारे में एक समीक्षा प्रस्तुत की। 1965 से ही दिल्ली केंद्र सामान्य दर्शकों के लिए सेवा नियमित कर चुका था। अन्य 6 केंद्रों मुंबई 72, श्रीनगर 73, अमृतसर 73, कलकत्ता 75 तथा लखनऊ 75 भी कार्य करने लगे थे। जैसे कि दिल्ली में तो ये सारे कार्यक्रम चल ही रहे थे, फिर धीरे धीरे इसका
जो है कि ब्रांच बढ़ाया गया और इन सब कार्यक्रमों को मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कलकत्ता तथा लखनऊ में भी इससे रिलेटेड कार्य चालू हो गया। ठीक है, इन केंद्रों के द्वारा कला, संगीत, विशेष प्रकार के सीरियल के प्रदर्शन किए गए और इन सब जगहों पर भी कला और संगीत और कार्यक्रम, धारावाहिक, ये सब चीज चलाए गए। अगस्त 1975 में 6 राज्यों के 2320 गांवों में सीधे दूरदर्शन के कार्यक्रम ग्रहण करने वाले सीटों पर देश की बहुत बड़ी आबादी ने शिक्षाप्रद रोचक कार्यक्रम देखे। मतलब फिर ये सब सारे कार्यक्रम जो है कि 2330 गांवों में भी सीधे दूरदर्शन के द्वारा प्रसारित किया गया और इसको बहुत बड़ी आबादी में इसको देखा गया और लाइक किया गया, पसंद किया गया। ठीक है, हाँ, तो आज अभी तक के आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा करके आने वाले नोटिफिकेशन के लिए तैयार हो जाइए और जो है कि लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और दूसरों तक शेयर भी कीजिए। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि क्या बोलते हैं, वर्गीय समिति ने लागत लाभ के अनुसार सिफारिश की आने वाले 10-15 सालों तक रेडियो के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। वर्गीय समिति जो थे वो जो है कि इसके बारे में जो दूरदर्शन पर कार्यक्रम चलाए जा रहे थे उन्होंने इससे रिलेटेड सिफारिश की कि 10 से 15 दिनों तक इसी से रिलेटेड कार्यक्रम चलाया जाए। ठीक है, चलाया जाए और इस पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए। उनका कहना था कि रेडियो सबसे सस्ता और सुलभ साधन है। 1 घंटे के दूरदर्शन कार्यक्रम पर रेडियो के कार्यक्रम से 8 या 10 गुना अधिक कार्य होता है। वर्गीय समिति ने जिला स्तर पर आकाशवाणी केंद्र बनने की सलाह दी। दूरदर्शन पत्रकारिता में लेखन, संकलन एवं प्रस्तुतिकरण संबंधी विशिष्ट क्षमताएं उपक्षित होती है। ठीक है, दूरदर्शन पे जो आकाशवाणी केंद्र भागलपुर से बोल रहे, ये जो दूरदर्शन ये जो आकाशवाणी केंद्र दिल्ली में स्थापित किए गए थे, इसमें से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम चलाए जाते थे वो जो है कि सब लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे। ठीक है, लेखक साधन और तपस्या का पुजारी होता है। वास्तव में लिखने की क्षमता उन्हीं में होती है जिसमें लगन है, सोच विचार की क्षमता है, अनुराग है, समाज की सेवा करने की भावना है, समाज का दर्द है तथा मूक को आवाज देने की क्षमता है। अच्छा लेखक अपने पाठक का शुभचिंतक तथा मित्र होता है। दूरदर्शन के आलेख, संकेत, पट्टिका आदि को लिखने वाले को तथा तैयार करने वाले को लेखक माना जाता है। न्यूज़ों के लिए भी चित्र अंकित करने वाले, वीडियो, टेप रिकॉर्डिंग और कार्य करने वाले लेखक होते हैं। दूरदर्शन का श्रृंगार वृत्त लेखक है जो बहुत कम शब्दों के अंदर बहुत कुछ कह देता है। मतलब जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसके लिए एक लेखक की आवश्यकता होती है जो कि डायलॉग लिखता है या न्यूज़पेपर के सारे चीज़ को एक पेज में लिख कर के पहले लिखा जाता था। अब तो कॉपी पेस्ट होता है और प्रिंट हो जाता है। ठीक है, पहले लिखा जाता था, टाइपिस्ट से टाइप किया जाता था पूरे न्यूज़ को। तो और ये काम जो है कि पहले तो एक लेखक के द्वारा होता था। ये लेखक ही उस चीज़ को तैयार करते थे, डायलॉग को तैयार करते थे, उसके बाद फिर लोगों तक ये सब कार्यक्रम पहुंचाया जाता था। तो ये सब कार्य जो है कि एक अच्छे लेखक के अंदर जो कार्य करने की, सोचने की और देशभक्ति का जो गुण होता है वो एक अच्छे लेखक के अंदर होता था। ठीक है, प्रतिभा उसी को कहते हैं जो कमरे के सामने अथवा फिल्म पर काम करता है। ठीक है, प्रतिभा उसी को कहते हैं जो कैमरे के सामने अथवा फिल्म का काम करता है। मतलब जो अब उसके लिए जो डायलॉग बोल दिया हो गया, मतलब लिख दिया, उसके बाद फिर क्या होता है कि आप कैमरे के सामने कौन आएगा, तो उसके लिए एक
मतलब कि एक्टर उक्टर का ज़रूरत होता है, ठीक है, या न्यूज़पेपर पढ़ने वाले का ज़रूरत होता है, तो घटनाक्रम का चलचित्रांकन दूरदर्शन का संवाददाता होता है। जो भी घटनाक्रम पे दिखाया जाता है दूरदर्शन का संवाददाता ये सब चीज़ को प्रदर्शित करता है। वह अपना परिचय देते हुए सारा घटनाक्रम समझाने के लिए सरल भाषा, मधुर वाणी और अच्छी शैली का प्रयोग करता है, ठीक है। वो जो भी न्यूज़पेपर पढ़ता है तो वो क्या करता है कि जो भी देश विदेश में चल रहा होता है न्यूज़, और हर एक चीज़ से रिलेटेड, या देश में या विदेश में, हाँ, तो उससे रिलेटेड जो है कि सारी बातों को बहुत अच्छी तरीके से और मधुर वाणी में बोलता है, ठीक है, जिससे कि लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पसंद आता है, ठीक है। जैसे कि पहले होता भी था कि हम आकाशवाणी दिल्ली से बात कर रहे हैं, इस तरह का बोलता था पहले, इस तरह की आवाज़ होती थी, और लड़कियां भी इसमें काम करती थी, न्यूज़पेपर पढ़ती थी, रेडियो में, और दूरदर्शन का जो टीवी चैनल होता था उसमें भी बहुत अच्छे से न्यूज़ पढ़ने वाले लोग आते थे, जो कि बहुत आसानी से और अच्छे से शब्दों में न्यूज़पेपर को पढ़ते थे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि समाचार संपादक का काम अनेकों स्रोतों से प्राप्त समाचारों के संपादन का उत्तरदायित्व होता है। वह समाचारों के अहमियत के अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कर उसे संपादित करता है तथा उसे पाठक के सामने प्रस्तुत करने योग्य बनाता है। समाचार संयोजक समाचार को प्रविधित दृष्टि से प्रसारित करने की दिशा में सचेष्ट रहता है। समाचार को प्रसारित करने से पहले वह समाचार संपादक से जरूरी बातें करके पूरी तैयारी कर लेता है। देखो, समाचार को उस टाइम में प्रसारित करने से पहले क्या होता था कि जो भी लेखक होता था उससे जो है कि डिस्कस कर लिया जाता था, ताकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी ये सारी बातें रहती थी कि हाँ भाई, ये सब काम इस तरह का सारा न्यूज़ आया है और इसको हमको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि भारतीय फिल्म तथा टेलीविज़न। अब भारत फिल्म निर्माण के क्षेत्र में विश्व के बड़े फिल्म निर्माता देशों के समकक्ष है। यहाँ लगभग 500 फिल्मों का प्रतिवर्ष निर्माण होता है। अधिकतर फिल्में हिंदी, तमिल तथा बंगला भाषा से संबंधित होती है। यद्यपि भारत इन फिल्मों का विदेशों में निर्यात करता है, किंतु दुर्भाग्यवश भारतीय फिल्में कलात्मक तथा प्रभावपूर्ण नहीं होती। भारत सरकार ने फिल्म निर्माण में श्रेष्ठता प्राप्त करने के उद्देश्य से दादा साहेब पुरस्कार प्रदान करने की व्यवस्था की है। देखो, भारतीय फिल्म तथा टेलीविज़न, अब जो भारत में जो फिल्म वगैरह बनता था तो वो जो है कि विश्व में बहुत बड़े फिल्म निर्माता देशों को बल्कि बराबर में होता था। उस टाइम में बहुत ज़्यादा, मतलब कि सब चीज़ नया था, फिल्म भी लोग बहुत चाव से देखते थे, हर फिल्म को अभी भी देखते हैं, लेकिन उस वक्त जरिया सिर्फ एक था और वो दूरदर्शन था, ठीक है। और रेडियो में भी जो है कि फिल्म का डायलॉग वगैरह पूरा फिल्म चलाया जाता था, वो सुन करके होता था। गाना भी न्यूज़ मतलब कि गाना का भी कार्यक्रम चलाया जाता था। तो यहाँ पर जो है कि इंडिया में लगभग 500 फिल्मों का प्रतिवर्ष निर्माण होता था। इंडिया में 500 फिल्म बनता था एक वर्ष में, बहुत बड़ा बड़ा फिल्म, और बहुत मतलब दिन पर पहले जो है कि शूटिंग वगैरह होता था। अब तो एक महीने में फिल्म तैयार हो जाती है। तो उस वक्त जो भी टेक्नोलॉजी का फिल्म बनाने में प्रयोग किया जाता था वो बहुत मतलब कि अच्छा होता था। बहुत जुगाड़ करके ये सब चीज़ किया जाता था, ठीक है। बहुत अच्छे टेक्निक को यूज़ किया जाता था। जैसे मुगले आजम में देखो कैसे किस तरह से शीश महल को दिखलाया गया। तो इस तरह से जो है कि बहुत अच्छे टेक्निक का यूज़ किया जाता था, जिससे कि फिल्म बहुत अच्छी सुपर डुपर हिट होती थी, ठीक है।
तो ये और उस वक्त जो है कि हिंदी और तमिल और बांग्ला भाषा में फिल्म बनाया जाता था, जो कि विदेशों में इसका प्रसारण होता था और इससे उसको जो है कि श्रेष्ठता प्राप्त होती थी और इसी के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी रखा गया था। भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्था पुणे, ठीक है, यह फिल्म निर्माण तथा उसका तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित किया है। यहाँ फिल्म में प्राय सभी क्षेत्रों जैसे लेखन, निर्देशन, छायांकन, ध्वनियांकन, संपादन, अभिनय आदि का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। देखो ये जो पुणे में जो भी टेलीविजन, भारतीय टेलीविजन फिल्म का निर्माण किया गया था, यहाँ पर जो है कि जो हिंदी फिल्म का जो है कि सभी क्षेत्र से रिलेटेड, चाहे वो लेखन का हो, निर्देशन का हो, छायांकन का हो, ध्वनियांकन हो, ये इन सब चीज का जो है कि प्रसारण करने के लिए इसको अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया गया था। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का और यूज किया गया और इसको जो है कि अच्छे तरीके से किया गया। ठीक है, अब है कि भारतीय फिल्म संग्रहालय नई दिल्ली, यह विभिन्न भाषाओं में निर्मित फिल्मों का संग्रह करता है। इसकी एक शाखा पुणे में है। भारत में टेलीविजन केंद्र, भारत में टेलीविजन प्रसारण छोटे पैमाने पर 15 सितंबर 1969 में प्रारंभ किया गया। 1 अप्रैल 1976 को टेलीविजन और आकाशवाणी AIR को अलग अलग निर्देशालयों के अधीन कर दिया गया। मतलब कि जब धीरे धीरे कार्यक्रम उस दूरदर्शन पे बढ़ने लगा तो इसका जो है कि अलग अलग तरीके से इसका जो है कि इसको चलाने का निर्देश देने लगा लोग और इसको एक टाइम टेबल इसका फिक्स कर दिया गया और निर्देशालयों के अधीन कर दिया गया। ठीक है, 1985 के अंत तक देश के टेलीविजन केंद्रों की स्थिति निम्न प्रकार थी। अब 1985 के अंत तक टेलीविजन का से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम चलाए जाते थे उसका जो स्थिति था वो इस तरह का था। क्या था? पूर्ण केंद्र दिल्ली, जो पूर्ण केंद्र था मतलब पूरा जो केंद्र था दूरदर्शन का, वो कहाँ था? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, श्रीनगर, जालंधर और लखनऊ बना दिया गया। रिले सेंटर क्या था? मसूरी, पुणे, बेंगलोर, अमृतसर और कानपुर। देखो जो केंद्र पुणे और पुणे केंद्र, रिले सेंटर और उपग्रह केंद्र, यहाँ पर पुणे केंद्र में जो है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई ये सब जगह का जो भी कार्यक्रम होता था वो सेट किया गया। फिर सेंटर में रखा गया कलकत्ता, मसूरी, पुणे, बेंगलोर, अमृतसर और कानपुर में यहाँ पर रिले सेंटर बनाया गया था। उपग्रह केंद्र दिल्ली, कर्नाटक और हैदराबाद था। ठीक है, अब क्या है कि इस समय देश में 200 से अधिक दूरदर्शन केंद्र कार्यरत हैं। अब ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जहां दूरदर्शन के केंद्र ना हो। वर्तमान में दूरदर्शन केंद्रों की क्षमता बढ़ाई जा रही है ताकि उनके क्षेत्रफल का विस्तार हो सके। 17 सितंबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिल्ली में दूसरे चैनल की शुरुआत की थी। अब दिल्ली तथा अन्य प्रमुख नगरों से नियमित रूप से रंगीन कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। 15 सितंबर 1984 को भारतवर्ष में दूरदर्शन ने 25 वर्ष पूरे कर लिए। ठीक है, 15 सितंबर 1984 को भारतवर्ष ने दूरदर्शन का 25वां वर्ष पूरा किया। ये बहुत पुराना है, अब तो और भी ज्यादा वर्ष पूरा हो गया होगा। अब प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दूरदर्शन कार्यक्रमों को और अधिक अच्छा बनाने पर बल दिया। उसके बाद फिर है कि दूरदर्शन पर दूरदर्शन में जो समाचार होता था, क्या है? समाचारों का आकाशवाणी समाचार पत्र तथा दूरदर्शन में अलग अलग रूप होता है। समाचार वाचकों को टीवी पर देखा जाता है। विदेशों में कैमरा कवरेज अधिक से अधिक तथा वाचक का चेहरा कम दिखाया जाता है।
देखिए मतलब कि इंडिया में जो है कि ज़्यादा जो है कि वीडियो मतलब कि जो समाचार पत्र पढ़ने वाले हैं उसका चेहरा ज़्यादा दिखाया जाता था दूरदर्शन पर जो न्यूज़ आता था। और जो है कि जो वीडियो होता था, जैसे अभी क्या होता है कि अभी एक साइड में जो है कि न्यूज़ पढ़ने वाले जो न्यूज़ पढ़ने वाले जो होते हैं वो रहते हैं, और एक तरफ से दूसरे जिस जगह का वो न्यूज़ पढ़ रही होती है या रहे होते हैं उनका वहाँ का वीडियो दिखाया जाता है, ठीक है। लेकिन पहले ज़्यादातर वीडियो शूट नहीं होता था देश विदेश का, सिर्फ भाषा के तौर पर यानी कि मतलब कि न्यूज़ पढ़ने के तौर पर उसको सुनने के लिए दिया जाता था। और कोई कोई बीच बीच में तस्वीर मतलब फोटो जो है कि लगा दिया जाता था, इसको देख कर करके आदमी समझ जाता था कि चलो ठीक है यहाँ पर का न्यूज़ है, ठीक है। और नाम लिख दिया जाता था जगह का। तो ये था, वीडियो नहीं चलाया जाता था, ठीक है। अब तो वीडियो चलाया जाता है, लेकिन विदेश में जो है कि क्या होता था कि ज़्यादातर वीडियो शूट होता था, जो भी न्यूज़ जहाँ का भी न्यूज़ दिखलाया जाता था, और जो न्यूज़ पढ़ने वाले जो होते थे उनको कम दिखलाया जाता था, ठीक है। तो ये था जो है कि दूरदर्शन का जो न्यूज़ है वो, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, और कल से दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, दूर संचार के प्रमुख साधनों का वर्णन कीजिए, अथवा बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, जैसे कि इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इन सब का की चर्चा हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।